वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इको। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बहुत ही पुराने बंगलों को दिखाया जाता है। आधी रात को एक अनजान बंदा इस बंगलों के अंदर आता है, कोई चीज को तलाश करते रहता है। अंदर आने के बाद इस बंदे के साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं, कुछ आवाजें। सडनली ये बंदा एक जबरदस्त चीख मारकर वहीं पर गिर जाता है। शायद इस बंदे की मौत हो जाती है। खैर दूसरे सीन में प्रकाश और दिया की शादी होने की वजह से ये दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। फैमिली वाले फ्रेंड्स बहुत ही ग्रैंडली सेलिब्रेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद प्रकाश की माँ दिया के पास आकर कहने लगती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस लौट कर आई। अब प्रकाश की जिंदगी तुम्हारे हाथों में ही है बेटा, उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना, वो थोड़ा पहले से ही डिप्रेशन में है। इस तरह से दिया को समझा बुझाकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब प्रकाश अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, दिया प्रकाश के पास आकर यही पूछने लगती है कि अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली दिया और प्रकाश की लव मैरिज हुई होती है। प्रकाश कहने लगता है कि मुझे आने में और थोड़ा लेट होगा, तुम जाकर सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद प्रकाश का काम खत्म हो जाने की वजह से जब वो अपने कमरे में जाने ही वाला होता है, तभी इसके पैरों के नीचे खून लगने लगता है। अपने पैरों के नीचे खून देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं और उसी तरह इसके घर के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं। जब दोबारा अपने पैर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई खून ही मौजूद नहीं होता, सारा फ्लोर साफ होता है। इसी के बारे में सोचते हुए प्रकाश अपने कमरे में आने पर दिया प्रकाश के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है। प्रकाश कहने लगता है कि दिया मेरा मूड नहीं है, सो जाओ। तो बेचारी दिया गुस्से में सो जाती है, लेकिन प्रकाश को रात भर नींद ही नहीं आती, उसी के बारे में सोचते रहता है। और इसी तरह प्रकाश को कुछ अजीब से साउंड्स भी सुनाई देते रहते हैं, जैसे इसके कानों में कोई फ्रीक्वेंसी गूंज रही हो। एक रात तो प्रकाश अपने सामने एक बहुत ही भयंकर आत्मा को देखता है। प्रकाश की वजह से दिया की नींद भी खराब होने लगती है, लेकिन प्रकाश यही कहने लगता है नहीं नहीं तुम सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन प्रकाश अपने ऑफिस आने के बाद इसका एमडी प्रकाश को बहुत डांटने लगता है, क्योंकि प्रकाश इसी डिप्रेशन की वजह से, इसी सोच की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर रहा होता। एमडी प्रकाश को डांटते हुए कहने लगता है कि मेरी बेटी ने तुमसे प्यार किया था, इसी वजह से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। सिर्फ मैंने तुमको अपनी बेटी दी है, ना ही कि ये कंपनी। अगर काम करना है तो ढंग से करो, वरना यहाँ से चले जाओ। इस तरह से अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है। घर वापस आने के बाद प्रकाश बहुत गुस्सा करने लगता है, कहीं पर भी इसका मन नहीं लग रहा। दिन ब दिन इसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ। आधी आधी रात को ये अपनी नींद से जाग जाता है, दिया को भी इसकी नींद से उठाने लगता है, लेकिन दोबारा कहने लगता है कि दिया कुछ नहीं, तुम सो जाओ। खैर सुबह होने के बाद इसका घर का कर्टेन अचानक से प्रकाश के गले में फंस जाता है। इसको निकालने की कोशिश करने लगता है, तभी प्रकाश के पास दिया आती है और दिया प्रकाश की हरकतों से बहुत तंग हो चुकी होती है। कहने लगती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन प्रकाश दिया पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाएगी। अब प्रकाश ने पहली बार दिया के ऊपर गुस्सा करने की वजह से दिया बहुत मायूस होने लगती है। प्रकाश से कहने लगती है कि जब तक तुम मुझे अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, मैं वापस तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगी। इस तरह से अपने मायके चली जाती है। दिया जाने के बाद प्रकाश और अकेला होने लगता है। इसी के बारे में सोचते रहता है कि किसकी है वो आत्मा जो मुझे मारना चाहती है। अपना लैपटॉप लेकर इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगता है कि इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है कि आत्माएं सच में दुनिया में है। इसी दरमियान में एडवर्ड नाम के एक बंदे का इंटरव्यू प्रकाश के सामने आता है और एक्चुअली एडवर्ड एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होता है। ये भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। इसका मानना ये होता है कि चारों तरफ साइंस का माहौल है, दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, लेकिन उसको निकालने का कुछ अलग तरीका है, ना ही कि जादू मंत्र एक्सेट्रा। प्रकाश सोच लेता है कि एडवर्ड से जा मिलेगा। फाइनली एडवर्ड का एड्रेस पता करके उसका अपॉइंटमेंट लेकर एडवर्ड से मिलने के लिए जाता है। अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में एडवर्ड से शेयर करने लगता है कि सर मेरे घर में एक अजीब की आत्मा मुझे नजर आती है, वो मुझे मारना चाहती है, अजीब अजीब के साउंड सुनाई देते रहते हैं मुझे, इसी डिस्टर्बेंस की वजह से मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा। एडवर्ड पूछने लगता है क्या इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? प्रकाश कहने लगता है नहीं सर, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन मेरी पहली बीवी के साथ ऐसी ही घटना हो रही थी। मतलब प्रकाश की ऑलरेडी शादी हो गई थी, दिया इसकी दूसरी बीवी है। सो इस तरह से अपनी कहानी एडवर्ड को बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब प्रकाश तो दिया की कंपनी में ही काम किया करता था और उसी तरह प्रकाश बहुत ही एक्टिव बंदा होता है, सारे प्रोजेक्ट्स इन टाइम में खत्म करते रहता है और उसी तरह बाकी एम्प्लॉयज की भी मदद करते रहता है। एक दिन प्रकाश दिया को फाइल देने के लिए
उसकी कैबिन में जाता है कि मैम ये प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअली दिया प्रकाश से प्यार करती रहती है। प्रकाश को अपनी बाहों में लेकर पूछने लगती है कि मुझे मैम मत बुलाओ, दिया बुलाया करो। और हाँ, कब तुम्हारी माँ से हम दोनों की शादी की बात करने वाले हो। अब प्रकाश भी दिया से प्यार करते रहता है। सो ऑफिस से घर आने के बाद प्रकाश अपनी माँ को दिया के बारे में बताने ही वाला होता है तो प्रकाश की माँ थोड़ा मायूस होती है, क्योंकि प्रकाश की माँ को इसका मायका याद आते रहता है। प्रकाश से कहने लगती है कि मुझे एक बार मेरे गाँव ले चलो, पता नहीं क्यों मेरा मन ठीक नहीं लग रहा। प्रकाश इसके लिए हाँ कह देता है। उसके बाद प्रकाश अपने दोस्तों को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि इसी ट्रिप के दौरान मैं अपनी माँ से दिया के बारे में बात करूंगा, मैं अपनी माँ को मनवा दूंगा। उसके बाद प्रकाश और उसकी माँ प्रकाश की माँ के गांव जाते हैं। वहाँ पर प्रकाश की माँ का मामा होता है। इसकी माँ को देखकर बहुत खुश होने लगता है। बातों ही बातों में ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी भाई की बेटी मेरे पास ही है, उसका नाम है नीला। तभी नीला वापस अपने घर आकर इन दोनों को चाय देने लगती है और उसी तरह प्रकाश की माँ को नीला बहुत भाने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि प्रकाश की माँ की लव मैरिज हुई थी। जब प्रकाश की माँ की शादी होने वाली थी तो उसी वक्त प्रकाश की माँ प्रकाश के फादर के साथ अपने घर से भागकर सिटी चली गई। इसीलिए यहाँ के गांव वाले प्रकाश की माँ को इतना लाइक नहीं करते। कुछ दिनों पहले ही प्रकाश की माँ के फादर की डेथ हो गई थी और इसी तरह इसके भाई की भी। अब प्रकाश की माँ अपनी इज्जत वापस हासिल करना चाहती है। पुजारी से बात करके प्रकाश के पास आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी शादी नीला से करवाना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद प्रकाश शॉक में रह जाता है। इसके लिए टोटली मना करने लगता है कि माँ मैं ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की से शादी कर सकता हूँ। प्रकाश की माँ प्रकाश को समझाने लगती है कि वो तुम्हारी कजिन है बेटा, और वो भी अनाथ है। इस तरह से प्रकाश की माँ की शादी जिस मंदिर में टूटी थी उसी मंदिर में प्रकाश और नीला की शादी करवाने लगती है। शादी होने के बाद प्रकाश की माँ का अंकल नीला से कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई बेटा, अब यही तुम्हारी फैमिली है। और इसी तरह प्रकाश की माँ से भी कहने लगता है कि इसको अपनी बेटी की तरह देखना। बचपन में ही इसके माँ बाप का साया इसके सर से उठ गया। खैर उसके बाद प्रकाश की माँ प्रकाश और नीला को लेकर एक नए बंगलो में आती है। एक्चुअली जब प्रकाश का फादर जिंदा था बहुत ही प्यार से इस घर को बनवाया था, लेकिन अनलकीली इसके फादर की डेथ हो गई। इसलिए अब प्रकाश की माँ प्रकाश और नीला को इस घर में रहने के लिए कहती है। उसके बाद जब नीला दिया जलाने लगती है तो वो दिया अचानक से बुझ जाता है। प्रकाश की माँ समझाने लगती है अरे बेटा इसमें अपशकुन की बात कोई नहीं है, बस हवा ज्यादा आ गई। खैर दूसरे दिन से प्रकाश नीला को अवॉइड करने लगता है क्योंकि इसकी नापसंद की शादी हुई। और इसी तरह प्रकाश दिया को कॉल किया था लेकिन इसका फोन नॉट रीचेबल था। प्रकाश के फ्रेंड्स प्रकाश के पास आकर कहने लगते हैं कि एक हफ्ते से दिया ऑफिस पर नहीं आई, मैंने सुना है कि वो मुंबई चली गई। अब प्रकाश तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम मूव ऑन हो जाओ। इस तरह से प्रकाश को समझाने लगते हैं। घर में नीला छोटी सी छोटी बात को लेकर बहुत डरने लगती है। इसके घर में हमेशा एक काली बिल्ली आती रहती है और ऊपर से प्रकाश नीला के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करता। उतने बड़े घर में नीला अकेली होती है। उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे नीला को एक्सेप्ट करने की कोशिश करने लगता है। इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने लगता है, बर्थडे मनाने लगता है, बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। धीरे धीरे दिया को भूलकर नीला से बहुत प्यार करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन ये दोनों रजनीकांत की मूवी पर जाते हैं, लेकिन टिकट्स ना मिलने की वजह से ये दोनों एक हॉरर मूवी को आते हैं। मूवी देखते समय नीला बहुत डरने लगती है, थिएटर में ही चीखने चिल्लाने लगती है। बीच मूवी से ही उठकर वापस अपने घर चली आती है। घर आने के बाद भी नीला के दिमाग में वही मूवी चलती रहती है। डर के मारे इसके बुखार भी होने लगता है। उसके बाद जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो नीला को एक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, वही कुछ फ्रीक्वेंसी टाइप, जैसा इसके कानों के आसपास मक्खी घूम रही हो। प्रकाश को उसकी नींद से जगाकर यही बात कहने लगती है कुछ आवाजें आ रही है, लेकिन प्रकाश को ऐसी कुछ आवाजें सुनाई ही नहीं देती। हॉल में जाने पर टीवी अपने आप ऑन होकर उसमें हॉरर मूवीज चलने लगती है। प्रकाश समझाने लगता है अरे तुमने टीवी ऑन करके सो गई होगी बस। हर रात नीला के साथ ऐसे ही होने लगता है, अजीब की आवाजें सुनाई देती रहती है। और एक रात तो नीला के सामने एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा प्रकट होने लगती है। नीला की हालत को देखकर प्रकाश दूसरे दिन नीला को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर नीला का एग्जामिन करके प्रकाश से कहने लगती है कि आपकी बीवी को कोई भी बीमारी नहीं है, बस हॉरर मूवी देखकर ये डर गई है। किसी भी इंसान को मूवी देखने के बाद 1-2 घंटे का डर होता है, लेकिन आपकी बीवी ने कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशन कर लिया। इस तरह से कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है। एक रात अचानक से प्रकाश को उसके ऑफिस से कॉल आने की वजह से वो अपने ऑफिस जाने लगता है। नीला प्रकाश को रोकने की कोशिश करने लगती है कि आप प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए,
प्रकाश कहने लगता है, अरे नीला, मेरा जाना जरूरी है, बस तुम सो जाओ बिना डरे, मैं वापस जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। इस तरह से उसको समझाकर अपने ऑफिस चला जाता है। प्रकाश जाने के बाद अब नीला तो घर में अकेली होती है, बहुत डरने लगती है। दोबारा नीला को वही आवाजें सुनाई देने लगती है, कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। टीवी अपने आप ऑन होकर हॉरर मूवी चलने लगती है और इसी तरह उसको ये आवाज सुनाई देने लगती है कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। तो नीला चाकू लेकर खुदकुशी कर लेती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले प्रकाश के घर आकर इसकी इंस्पेक्शन करने लगते हैं। पुलिस वाले केस की इंक्वायरी करने के बाद प्रकाश और उसकी माँ के पास आकर ये कहने लगते हैं कि नीला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से नीला ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद प्रकाश की माँ प्रकाश से कहने लगती है कि बेटा तुम वापस मेरे साथ ही रहो, इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे। प्रकाश कहने लगता है, नहीं माँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ, यहाँ पर नीला की यादें हैं। इस तरह से मना कर देता है। दूसरे दिन प्रकाश के फ्रेंड्स प्रकाश की माँ के पास आकर दिया के बारे में बताने लगते हैं कि आंटी एक्चुअली पहले प्रकाश और दिया एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन आपने सडनली प्रकाश की शादी नीला से करवा दी। अगर हम दोबारा प्रकाश की शादी दिया से करवा दे तो प्रकाश इस डिप्रेशन से बाहर हो सकता है। सो ये जानने के बाद ये तीनों प्रकाश के पास जाकर दिया के बारे में बात करने लगते हैं कि बेटा तुम दिया से शादी कर लो। प्रकाश कहने लगता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे बारे में जानने के बाद क्या दिया मुझसे शादी कर पाएगी। तो तभी वहाँ पर दिया आती है। प्रकाश से कहने लगती है कि प्रकाश, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूं, इसलिए मैं इस शहर से ही दूर चली गई, ना ही तुम्हारा फोन अटेंड कर पाई। लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह से प्रकाश और दिया की शादी हो जाती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। प्रकाश जो हुआ वो एडवर्ड को बताने लगता है। एडवर्ड कहने लगता है कि मैं एक बार आपका घर देखना चाहता हूँ, तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। इस तरह से एडवर्ड अपने असिस्टेंट के साथ प्रकाश के घर आकर उस सारे घर की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। प्रकाश से कहने लगता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए सेफ्टी की तरह मैं तुम्हारे हाथ को एक लॉकेट बांधना चाहता हूँ। इस तरह से प्रकाश के हाथ एक लॉकेट बांध देता है। उसके बाद प्रकाश और दिया दोबारा एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। हर इसी दरमियान में एक रात अचानक से दिया को उसके ऑफिस से कॉल आने की वजह से वो अपने ऑफिस जाने लगती है। प्रकाश दिया को समझाने लगता है, अरे तुम सुबह चली जाना, लेकिन दिया को अर्जेंट मीटिंग होती है, जिसकी वजह से प्रकाश को उसी घर में अकेला छोड़कर वो अपने ऑफिस जाने लगती है। और एक्चुअली प्रकाश जब भी अकेला होता इसके साथ वही हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते रहते हैं। सो उसी रात प्रकाश एडवर्ड के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मेरे साथ दोबारा ऐसी घटनाएं पेश हो रही है सर, प्लीज मुझे बचाइए। एडवर्ड पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी पहली बीवी के साथ क्या हुआ था, जब तुम मुझे सच बताओगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, बिना पूरा सच जाने आई कांट हेल्प यू। तो प्रकाश असली कहानी एडवर्ड को बताने लगता है। एक्चुअली प्रकाश हमेशा से बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसकी भी एक खुद की ऑफिस हो, इसलिए प्रकाश अपने एमडी की बेटी दिया को इम्प्रेस करने लगा, दिया से प्यार करने लगा, क्योंकि अगर इसके साथ दिया की शादी हो गई तो ये सारी कंपनी इसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी नीला से हो गई। और एक्चुअली प्रकाश नीला के साथ प्यार करने का नाटक किया करता था, उसे जानबूझकर हॉरर मूवी दिखाई और अपने घर में प्रकाश खुद ये सारा सेटअप करने लगा, जैसे वो फ्रीक्वेंसी की आवाजें, टीवी अपने आप ऑन हो जाना, उसमें हॉरर मूवी चलना, नीला को प्रोजेक्टर के जरिए से भूत दिखाना, ये सारी चीजें प्रकाश का सेटअप था। और इसी तरह प्रकाश ने उस डॉक्टर की दवाइयों को भी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से नीला की दिमागी हालत और बिगड़ गई और फाइनली उसने आत्महत्या कर लिया। सच जानने के बाद एडवर्ड प्रकाश को डांटने लगता है, ये तुमने क्या कर दिया, अपने फायदे के लिए तुमने 2 लोगों की जान ले ली। मतलब नीला उस वक्त प्रेग्नेंट थी। कहने लगता है कि अब नीला और उसका बेटा आत्मा बनकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम जैसे घिनौने आदमी की मैं मदद नहीं कर सकता, निकल जाओ तुम मेरे घर से। इस तरह से प्रकाश को अपने घर से बाहर ढकेल देता है बिना उसकी मदद किए। घर वापस आने के बाद प्रकाश के साथ दोबारा वही हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। वो आत्मा प्रकाश को मारने की कोशिश करने लगती है, अजीब अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आत्मा प्रकाश को खुदकुशी करने के लिए कहती है। फाइनली प्रकाश एक चाकू लेकर अपना हाथ काट लेता है। उसके बाद सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है। एक्चुअली उस वक्त एडवर्ड ने प्रकाश की जान बचा लिया था। प्रकाश अब ट्रीटमेंट ले रहा होता है। एडवर्ड प्रकाश की माँ के पास आकर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि प्रकाश ने नीला को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया और एक्चुअली उस घर में नीला की आत्मा मौजूद नहीं होती। प्रकाश को इसी बात का गिल्ट था कि इसकी वजह से नीला मर गई
वही गिल्ट प्रकाश को सताने लगा। जिस तरह से इसने नीला को सताया था वही सारी चीजें प्रकाश की आंखों के सामने घूमने लगी। वो सब कुछ प्रकाश की इमेजिनेशंस थी। और एक्चुअली एडवर्ड ने प्रकाश के हाथ में जो लॉकेट बंधा था उसमें एक छोटा सा कैमरा होता है, उसी से एडवर्ड को ये बात पता चली। खैर उसके कुछ दिनों बाद उस पुराने बंगले के पास 3 दोस्त आकर दारू पीने लगते हैं। उस बंगले के बारे में बात करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक बंदा उस बंगलों के अंदर जाने लगता है। ये मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब इस बंदे के साथ क्या हुआ वो हमको आगे पता चलेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।